Hello students, in the last video we have already discussed about DN point group. Now we prove that number of operations in DN point groups are 2n. देखिए लास्ट वीडियो में क्या केस लिया था हमने, D3 का केस ले लिया था, D3 का एग्जाम्पल डिस्कस किया था, ट्राईथाइलिन डायमीन कोबाल्ट, ये ऐसे माना था। तो यहाँ पे क्या माना था, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट हुई थी, C3 और C2 प्रेजेंट थी, है ना, 3C2 प्रेजेंट थी और 1C3, ये प्रिंसिपल एक्सिस और C2 सब्सिडरी एक्सिस। तो ये कैसे माना, इसको हमने ट्राइगोनल ज्योमेट्री मान लिया था, है ना। ऐसे देखो ये क्या हो गया, इसको एक मान लो, ये क्या हो गया, ये एक ग्रुप हो गया और ये थ्री ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं कोबाल्ट के साथ, मान लो, है ना। तो ये क्या हो गया, एफ एफ एफ, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर नहीं दिख रही है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर दिखेगी ना। अगर मैं क्या करूँ, कोबाल्ट 1 1, ये क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकती है, ट्राइगोनल प्लेनर कंपाउंड हो तो वहाँ पे क्या हो सकती है, C3 रोटेशन हो सकती है और क्या हो सकती है, C2, है ना। और C2 कितनी होंगी, 3, एक इधर से लग जाएगी C2, सेकेंड वाली इधर से लगेगी और थर्ड वाली इधर से, और C3 यहाँ से ऊपर से, है ना, मॉलिक्यूल को रोटेट करोगी। तो यहाँ पे क्या हो गया था, D3 पॉइंट ग्रुप हो गया था, ठीक है। अब देखेंगे नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे। अब देखो C3 है तो C3 को क्या करोगे, C3 मीन्स 120 की रोटेशन है, और मॉलिक्यूल का अगर देखो यहाँ से कोई एटम है, मेरे को क्या करना है, रोटेशन देनी है और यहीं पे आना है, ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचना है ना, मीन्स आइडेंटिटी पे। तो क्या करोगे, 1 टाइम C3 रोटेशन मीन्स C3 1, फिर क्या करोगे, सेकेंड टाइम रोटेट 120 की डिग्री का रोटेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो इसको क्या बोल देते हैं, C3 2, फिर 120 डिग्री की रोटेशन फिर देंगे तो क्या होगा, C3 3 होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकती हूँ मैं, C3 के क्या क्या ऑपरेशन लगे, C3 1, C3 2, C3 3, है ना। तो C3 3 को क्या कैंसिल कर सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया, C1। तो देखो एक तो ये ऑपरेशन, एक ये, है ना, और C1 क्या होता है, इक्विवेलेंट किसके, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी प्रेजेंट हो गई, है ना। तो ये हो गए 3, तो 3 ऑपरेशन तो ये हो गए, C3 से क्या देंगे, 3 ऑपरेशन यहाँ से आ गए, और C2 कितनी C2 प्रेजेंट थी इसमें, 3 C2 प्रेजेंट थी, इसका क्या था, D3 था ना पॉइंट ग्रुप, तो मीन्स क्या हो गया, C3 प्रेजेंट है और 3 C2 प्रेजेंट थी। तो C3 से क्या क्या मिला हमें, C3 1, C3 2 और एक क्या, आइडेंटिटी ऑपरेशन, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस ने बताया कि ये 3 सिमेट्री ऑपरेशन लगे हैं, और यहाँ पे क्या है, 3 C2 है, तो 3 C2, टोटल ऑपरेशन कितने हो गए, 3 4 5 6, तो टोटल ऑपरेशन कितने हो गए, 6 ऑपरेशन, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 है, और मैंने क्या बोला, टोटल ऑपरेशन कितने होंगे, टोटल ऑपरेशन कितने होंगे DN पॉइंट ग्रुप में, 2n, तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, 2 × 3 = 6, तो प्रूव हो गया ना, यहाँ पे कितने सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट है, 6 सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट है। अभी नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है, DNH। DNH पॉइंट ग्रुप को डिस्कस करें ना, उससे पहले एक पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं जो पहले वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं। देखो हमने क्या किया था, SN पॉइंट ग्रुप डिस्कस किया था ना, SN पॉइंट ग्रुप डिस्कस किया था, है। तो वहाँ पे क्या था, S1 क्या होती है, सिग्मा की इक्वल होती है, S2 क्या थी, आइडेंटिटी के इक्वल, है ना। तो S4 दो केस लिए थे ना, इवन और ओड। इवन के केस में क्या करते थे, साइकिल को क्या करते थे, मतलब 4 है तो क्या करोगे, ये वाली वैल्यू C4 1 है, 1 को 4 तक लेके जाते, मीन्स साइकिल को 1 टाइम रिपीट करते थे, और ओड के केस में क्या करते थे, डबल केस लेते थे ना। 5 है तो क्या होगा, 10 तक वैल्यू जाएगी, है ना। तो अब देखो हमें क्या करना है, S4 में क्या देखा था हमने, नंबर ऑफ SN ऑपरेशन देखने कि कितने लगे हैं। इवन वाले केस में क्या होगा, 2 ऑपरेशन मिलेंगे, ठीक है, और ओड वाले में क्या मिलेंगे, n-1 मिले थे। अभी यहाँ पे देखो एक पॉइंट है कि हमें अगर क्या हो, मॉलिक्यूल में मतलब इम्प्रॉपर रोटेशन ना देखे, डायरेक्ट मतलब देखना चाहें कि कौन कौन सी सिमेट्री, कौन कौन सी SN सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट थे, वो देखना चाहें डायरेक्टली शॉर्ट मतलब तरीके से, तो कैसे देखेंगे। देखो अगर किसी मॉलिक्यूल में क्या है, S4 प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो S4 प्रेजेंट है ना, तो वहां पे क्या क्या सिमेट्री ऑपरेशन होंगे, S4 1, देखो 1 और क्या है, S4 3, तो देखो यहाँ पे ओड नंबर आया ना, 1 और 3, तो ओड वाला नंबर ले लेंगे। S5 में भी देखना सभी क्या होंगे, ओड नंबर मिलेंगे, S5 1 और फिर S5 3, फिर S5, इसको क्या बोल दो, ये क्या था, S5 7 और फिर S5 9, S5 9, है ना। तो देखो ओड नंबर मिल रहा है ना, S के यहाँ पे क्या होगा, नीचे जो रोटेशन थी वही है, ठीक है, S5 है,
यहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर होगा ना वो क्या होगा, ओड नंबर होगा, मीन्स 1 3 5 7। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ, कैलकुलेट करो, देखो यहाँ पे S4 है, S4 में क्या क्या प्रेजेंट होगा, S4 1 और क्योंकि ये कहाँ तक जाएगी 4 तक जाती है ना, तो S4 3 2 ही हो सकते हैं ना ओड नंबर। इसी तरीके से S5 में क्या होगा, 10 तक जाएगी वैल्यू, तो 10 तक देख लो ओड नंबर क्या क्या होंगे, S4 1 हो सकता है, S4 3, S4 5, S4 7 और S4 9, यही होंगे ना। ठीक है, अब देखो अगर क्या करती हूँ S6 का केस ले लेते हैं, तो S6 में क्या होगा, S6 1, S6 3, S6 5, है ना, यही प्रेजेंट हो सकते हैं ना, यही केस प्रेजेंट हो सकते हैं ना। और ये वाला केस क्या होगा, सी, देखो 3 और 6 कैंसिल हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा S2, और S2 मीन्स क्या हो गया, आइडेंटिटी प्रेजेंट, सॉरी इनवर्स प्रेजेंट होगा वहाँ पे, मतलब क्या होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, है ना, आइडेंटिटी सब में होती है, ये क्या हो गया आई है, आई मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, है ना। अभी क्या करते हैं, देखो क्या लूँ मैं, S7 लूँ, तो क्या होगा, S7 1 मीन्स ओड नंबर लेना है, ऊपर देखो S7 3, S7 5, S7 7, S7 7, S7 9, S7 11, S7 7 है तो कहाँ तक लेके जाओगे, 14 तक देखना है, तो S7 13, है ना। तो अब देखो कट सिर्फ ये वाला हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा प्रेजेंट हो जाएगा, क्यों, ये क्या हो गई S1, S1 किसके इक्वल हो गया, सिग्मा, है ना। तो देखो हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, DNH पॉइंट ग्रुप की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, मोलिक्यूल में SN, ठीक है, C2 मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस, सब्सिडरी एक्सिस, सिग्मा V, सिग्मा H के अलावा वहां पे क्या होगा, I और SN भी प्रेजेंट होंगी, I और SN भी प्रेजेंट होंगी, मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होगी और वहां पे इम्प्रॉपर रोटेशंस भी होंगी, है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्यों बताई है मैंने, कि कोई अगर S4 प्रेजेंट है तो वहां पे कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशन होंगे, S4 1 और S4 3। इसी तरीके से S5 में क्या होंगे, ओड ओड नंबर ले लो ऊपर, सॉरी ये 5 नहीं, यहाँ पे क्या होता है 5 आएगा, ठीक है, मिस्टेक से मैंने 4 लिख दिया, ये 5 कर लेना, है ना, क्योंकि S5 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, S5 1, S5 3, S5 5, तो 5 5 में कैंसिल होगा, तो ये क्या हो गया, सिग्मा हो जाएगा ना, क्योंकि क्या S1 किसके इक्वल होता है, सिग्मा। तो देखो सिग्मा की हम बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सिग्मा हम ऑलरेडी अगर कोई पॉइंट ग्रुप निकाल रहे हैं ना, तो सिग्मा को ऑलरेडी हम क्या ले रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो सिग्मा को नहीं लेंगे, ये वाले ऑपरेशन क्या होंगे, सिमेट्री ऑपरेशन वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो 5 वाले केस में क्या हो गया, 5 वाले केस में कितने मतलब SN ऑपरेशन प्रेजेंट होंगे, N-1, है ना, मीन्स 5 -1, तो क्या होंगे, SN कितनी प्रेजेंट होनी चाहिए, 4 सिमेट्री ऑपरेशन, 1 2 3 4, ये सिग्मा वाली क्या हो जाएगी, जो सिग्मा V होगी, ये सिग्मा क्या होगा, या तो सिग्मा V होगा, सिग्मा D होगा, या सिग्मा H होगा, तो वो तो ऑलरेडी हम पॉइंट ग्रुप में निकालते हैं, तो क्या है उसमें इंक्लूड कर लेते हैं ना। तो सिर्फ ये क्या करोगे, SN को इंक्लूड करोगे, और कहीं पे क्या जाए आइडेंटिटी आएगी तो वहां पे उसको इंक्लूड करोगे। तो देखो इवन वाले केस में क्या है, आई है ना, और देखो ओड वाले केस में सिग्मा, तो सिग्मा ओड वाले केस में आ रहा है ना। तो देखो आइडेंटिटी की बात करेंगे, सिग्मा तो ऑलरेडी इंक्लूड कर लेते हैं पॉइंट ग्रुप में, तो आइडेंटिटी डिफरेंट हो गई, और ये सिमेट्री ऑपरेशन इम्प्रॉपर रोटेशन की वजह से जो SN सिमेट्री ऑपरेशन आ रहे हैं ना, उनको देखेंगे, ठीक है। तो ओड नंबर ले लेंगे, क्या ऊपर S7 के लिए 1 3 5 7 9 11 13, तो 7 वाले में सिग्मा है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड, इसको हटा देंगे, ठीक है, और ये वाली इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे 6 हो गई ना, 7 की वैल्यू क्या है, 7 है ना, यहाँ पे N की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे SN ऑपरेशन कितने होंगे, N-1, तो कितना हो जाएगा, 7 -1 मीन 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। इसी तरीके से देखो S6 है, इसमें क्या हो गया, ये आइडेंटिटी इवन वाले केस में क्या है, 2 SN ऑपरेशन होते हैं ना, तो ये क्या है 2 ऑपरेशन है, तो यहाँ से पता चल गया ना, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। ये सारा काम हमें करने की जरूरत नहीं है, अगर MSc का कोई एग्जाम है ना, वहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन आती है तो वहाँ पे हम ये प्रूव करके दिखा सकते हैं। अगर नेट के लिए स्टडी कर रहे हैं तो ये शॉर्ट ट्रिक चलेगी यहाँ से, ठीक है, कि ओड नंबर ले लो, क्या कोई SN है तो क्या करोगे, ओड अगर यहाँ पे नंबर है तो नीचे वाला सेम रहेगा, और ऊपर क्या लेना है, ओड नंबर लेते हुए जाओ। इवन वाले केस में क्या होगा, एक साइकिल कंप्लीट करने मीन्स 4 तक ही जाता, तो 4 से पहले क्या है, ओड नंबर 3 होता है। 5 वाले केस में क्या होगा, 10 तक जानी है, तो 10 से मतलब पहले कौन सा ओड नंबर आता है, 9 आता है ना, तो 9 तक लेके जानी है इस वैल्यू को, ठीक है, और सिग्मा को हटा देंगे,
आई प्रेजेंट होती है मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो उसको देखेंगे मॉलिक्यूल में। अभी डिस्कस करते हैं डीएनएच पॉइंट ग्रुप। तो अभी देखिए डीएनएच पॉइंट ग्रुप क्या होगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट होगी, कुछ सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट होंगी वहां पे, कितनी एन, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस का जितना ऑर्डर होगा उतनी क्या होंगी सब्सिडरी एक्सिस, उतने ही क्या होंगे सिग्मा वी, है ना, या तो होंगे नहीं होते हैं तो कितने होंगे एन सिग्मा वी। और फिर क्या हो, अगर सिग्मा एच भी प्रेजेंट हो उस पॉइंट ग्रुप को क्या बोल देते हैं डीएनएच पॉइंट ग्रुप। यहाँ पे नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला 4n, ठीक है। एन देखो इवन होगा तो क्या हो गया आई प्रेजेंट है, एन इवन होगा तो क्या होगा आई प्रेजेंट होगी, और एन इज इक्वल टू ओड, ओड वैल्यू होगी यहाँ पे तो क्या होगा आई अपसेंट होगा, और यहाँ पे एस एन क्या होगी प्रेजेंट होंगी, है ना। इवन के केस में एन इवन है तो आई प्रेजेंट। देखो यहाँ पे डिस्कस किया है ना, 6 क्या है इवन है ना, और इवन वाले में क्या है आइडेंटिटी प्रेजेंट थी ना, तो क्या होगा इवन वाले केस में क्या होगी आई प्रेजेंट होगी, ऑड वाले केस में आई प्रेजेंट नहीं है। देख लो 5 वाले केस में भी नहीं थी, 7 वाले केस में भी नहीं थी, है ना। अब एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। देखो BF3 का केस ले लेते हैं। BF3 में क्या होता है, वही ट्राइगोनल प्लेन है ना, तो यहाँ पे क्या होगी 120 की रोटेशन होगी ना, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करनी है, देखो सिमेट्रिकल रोटेशन करनी है। मींस क्या करोगे सिमेट्रिकल रोटेशन मींस F को यहाँ पे लेके आओगे, और यहाँ पे एंगल कितना होता है 120 डिग्री, है ना। तो इस मॉलिक्यूल को इधर रोटेट करूंगी तो क्या होगी 120 डिग्री की रोटेशन देनी पड़ेगी, मींस n की वैल्यू क्या हो जाएगी 360/123। तो यहाँ पे क्या होगी C3 प्रेजेंट होगी। ये कैसे होगी, ये मॉलिक्यूल मैंने बार बार डिस्कस किया है, तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ से आप क्या करोगे एक्सिस लगा दी और मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हो, देखो 120 डिग्री रोटेशन पे क्या हो गया सेम दिख रहा है मॉलिक्यूल, फिर से क्या करो रोटेट करो तो फिर भी सेम दिखेगा, फिर से रोटेट करो तो क्या होगा एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। 3 टाइम्स दोगे ना तो यहाँ पे क्या हो गई, एक तो C3 प्रेजेंट है, फिर क्या हो सकता है यहाँ पे अगर क्या करूँ मैं यहाँ से तो C3 लगाई है ना, और यहाँ से क्या करूँ अगर C2 डाल दूँ तो क्या होगा ऐसे डाल दी, ठीक है। तो इस F को तो बाइसेक्ट करते हुए निकलेगी ना, इधर भी F है इधर भी F है, ठीक है, सेम ही एटम है ना ये वाले। तो क्या होगा इधर से क्या करेंगे रोटेशन देंगे तो क्या होगा इधर वाला F था वो उधर चला गया और उधर वाला था वो इधर आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है 180 डिग्री की रोटेशन हो सकती है। इसी तरीके से क्या होगा इधर से मैं डालूँ तो अभी क्या होगा यहाँ से एक C2 डली है तो इधर से भी डल सकती है और इधर से भी, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है सिमेट्रिकल है ना ऑल साइड से। अगर मैं C2 इधर से डाल दूँ तब भी सेम बात होगी, अगर मैं इधर से डाल देती हूँ तब भी क्या होगा सेम ही बात होगी ना। देखो अगर इधर से मैं रोटेट करती ऐसे तो क्या है सेम ही आएगी, है ना। तो यहाँ से भी एक C2 प्रेजेंट है, अगर मैं इधर से रोटेट करती हूँ तो भी क्या होगा इस वाले F से भी रोटेशन देती हूँ C2 की, तो यहाँ पे भी C2 प्रेजेंट है, और इधर से भी अगर क्या करते हैं हम C2 की रोटेशन देते हैं तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन हो रही है, मीन्स यहाँ पे भी C2 है तो यहाँ पे कितनी C2 हो जाएंगी 3C2। अगर देखने भी नहीं आते हैं तो अगर आपको एक C2 दिख गई जिसका मतलब क्या है अगर यहाँ पे क्या है C3 ऑर्डर है तो यहाँ पे क्या होगी या तो 0 C2 होंगी या फिर कितनी होंगी 3C2 प्रेजेंट होंगी, है ना। तो अब यहाँ पे देखो प्लेन की बात करते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल है या फिर इसी को देख लो ऐसे, है ना, क्योंकि मॉडल से क्या है हम एग्जाम में बार बार मॉडल बना के नहीं देख सकते। BF3 ठीक है, यहाँ पे क्या करें हम प्लेन चेक करना है, सीधी बात है। BF3 क्या होता है प्लेनर मॉलिक्यूल होता है एक दो, तो ये क्या है प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। और मैंने क्या किया है C3 मैंने यहाँ से डाली थी, C3 यहाँ से डाली थी ना, तो देखो प्लेनर मॉलिक्यूल है C3 इधर से डाल ली, प्लेनर मॉलिक्यूल है तो प्लेन कट मॉलिक्यूलर प्लेन होगा ना जो क्या करे सभी एटम्स को कट करते हुए निकलेगा, कट करते हुए निकलेगा, तो ये एक प्लेन है और यहाँ पे मैंने एक्सिस डाली है, तो इस एक्सिस में और इस प्लेन में कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का एंगल है ना। और जहाँ पे क्या हो CN के साथ क्या होती है कोई प्लेन परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोल देते हैं सिग्मा H, और अगर कोई CN के साथ पैरेलल होता है उसको क्या बोलते हैं सिग्मा B। तो यहाँ पे क्या है एक मोलिकुलर प्लेन है जो मॉलिक्यूल को कट करते हुए ऐसे निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या है एक सिग्मा H भी प्रेजेंट है ना, सिग्मा H प्रेजेंट है। अब देखो मॉलिक्यूल में इमेज ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से लगी थी, है ना, और देखो अगर मैं यहीं से क्या करती हूँ कोई प्लेन डालती हूँ, है ना, तो क्या हो गया इधर से एक्सिस लगी है और यहीं से क्या है प्लेन डाला है, तो यहाँ पे क्या हो गई पैरेलल हो गया है ना, ये एक्सिस की क्या हो गया है पैरेलल हो गया है ना। तो ये क्या हो गया सिग्मा बी, तो एक सिग्मा बी इधर से अगर मैंने देखो यहाँ से प्लेन डाला तो ये क्या होगा ये फ्लोरीन क्या हो रहा है उधर रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, और ये वाला इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, एक प्लेन प्रेजेंट है, ठीक है, सिग्मा वी। फिर अगर इधर से डाल देती हूँ तो क्या होगा, ये भी पैरेलल होगा इमेजिनरी एक्सिस के, और यहाँ से क्या हो रहा है, देखो ये वाला फ्लोरीन रिफ्लेक्ट होके उधर दिख रहा है ना फ्लोरीन, और इधर से फ्लोरीन रिफ्लेक्ट इधर हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है, एक सिग्मा वी ये हो गई है ना, और एक इधर से, ठीक है, ये वाला फ्लोरीन उधर रिफ्लेक्ट होगा और ये वाला इधर होगा, तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्मा वी हो गए, 3 सिग्मा वी। तो इन टोटल को मैं क्या लिख सकती हूँ, C3 प्लस 3C2 प्लस 3 सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच। यहाँ पे क्या है, ये ऑपरेशन है, तो इसको क्या बोल दोगे, इधर से देखो CnNC2 N सिग्मा वी और सिग्मा एस, तो क्या बोल देते हैं, DNS बोलते हैं, मीन्स N की वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, N की वैल्यू क्या है 3, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, D3H पॉइंट ग्रुप होता है। BF3 का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, D3H पॉइंट ग्रुप होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन की बात करते हैं, वो क्या है 4n बोल रहा है, तो C3 प्रिंसिपल एक्सिस थी ना, इसको खोलो, C3 1 C3 2 और C3 3, C3 कैंसिल, तो ये क्या हो गई, आइडेंटिटी के इक्विवेलेंट हो गया ये वाला ऑपरेशन, है ना। तो 3 तो ऑपरेशन ये हो गए C3 के, है ना। फिर क्या हो गई, 3 C2 भी है ना, और 3 क्या है, सिग्मा भी है, और एक क्या है, सिग्मा एच है। तो टोटल इनको काउंट करो, कितना हो गया, 1 2 3, 3 और 3 6, और ये कितने हो गए 3 9, और ये कितना 10। तो टोटल ऑपरेशन ऐसे देख रहे हो ना, तो टोटल ऑपरेशन कितने हो रहे हैं, 10 ऑपरेशन दिख रहे हैं मेरे को, है ना, 10 हो गए ना, 1 2 3 3 3 6 9 और 10 ऑपरेशन हो गए यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, 4n का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, 4 × 3, है ना, मीन्स 12 ऑपरेशन यहाँ पे होने चाहिए। मीन्स यहाँ पे क्या है, 2 ऑपरेशन ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, है ना, तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 ऑपरेशन और प्रेजेंट होंगे। तो वो वाले 2 ऑपरेशन जो मिसिंग है ना, वो वाले ऑपरेशन कौन से ऑपरेशन होंगे, एसन की वजह से आएंगे, इम्प्रॉपर रोटेशन की वजह से आएंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो कौन सी इम्प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट है। अगर देखो मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, यहाँ से मैं C3 डाला, है ना, यहाँ पे क्या की C3 डाल दी थी, तो अगर मैं क्या करती हूँ, प्लेन डालू, ये है मॉलिक्यूल, रोटेशन दी 120 की, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, देखो ये F1 F2 F3, अगर मैं क्या करती हूँ 120 की रोटेशन दे दूँ, यहाँ पे 120 डिग्री की रोटेशन दे दी, तो ये क्या होगा, F1 क्या आप कहाँ पे आएगा, F2 की पोजीशन पे, बना दूँ, ये क्या हो गया F ऐसे आएंगे ना। अब पोजीशन देखो, F1 F2 की प्लेस पे जाएगा, है ना, तो F1 यहाँ पे, और F2 किसकी प्लेस पे जाएगा, F3 की प्लेस पे, और F3 किसकी प्लेस पे, F1, तो ये क्या हो गया F3। लेकिन देखो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ही है ना, देखो पोजीशन क्या, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मीन्स क्या होगी, एटम तो सेम है, नंबर चेंज हो रहा है, मीन्स क्या है तो ये BF3 है ना। तो देखो अब क्या करूं मैं, प्रिंसिपल एक्सिस डाल दो, SN ऑपरेशन क्या होता है, CN × परपेंडिकुलर सिग्मा डालते हैं ना। तो देखो मैंने क्या है, CN तो लगा दिया है, अब परपेंडिकुलर डाल लूँ, क्या सिग्मा डालोगे, मीन्स क्या, हॉरिजेंटल वाला प्लेन डालेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो क्या करूंगी, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को कट करती हूँ, इधर से अगर मैं क्या करूँ, कट कर दूं, तो देखो जो फ्लोरीन है, अगर हाफ एटम, एक एटम है उसको हाफ कर दोगे, वो फ्लोरीन तो रहेगा, ऊपर अगर फ्लोरीन है तो नीचे भी क्या रहेगा, वो फ्लोरीन तो रहेगा, हाफ कट कर दिया तो है तो वो फ्लोरीन ही। तो अगर मैं प्लेन डालती हूँ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BF अब ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये मैंने मान लिया, ये इसका आगे वाला पोर्शन है, ठीक है, जो मैंने देखो यहाँ पे लाइन कर दी, ये वाला आगे वाला पोर्शन है, ऐसे वाला, पीछे वाला मान लो, चलो ये ठीक है, ये बैक वाला पोर्शन है लाइन वाला, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये अप और ये इसको क्या करते हैं, ऐसे ऐसे डॉट डॉट डाउन, तो ये डॉट डॉट मान लो ये डाउन है, डाउन सरफेस है इसका BF3 का। अगर मैं क्या करती हूँ, प्लेन डालूंगी, प्लेन डालते हैं तो क्या होता है, जो नीचे वाला इधर वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन क्या होता है, मिरर डाल दोगे। अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, मिरर डाला, तो अगर क्या होगा, ऐसे है H1 है और यहाँ पे क्या है S2 है, यहाँ पे क्या डाल दिया, मिरर डाल दिया तो क्या होगा, जो लेफ्ट में था वो कहाँ जाएगा, राइट में, है ना, और जो राइट में था वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में। इसी तरीके से अगर कोई टॉप में होता है तो वो कहाँ चला जाएगा, बॉटम में रिफ्लेक्ट होगा, है ना, और जो बॉटम में है वो क्या होगा, टॉप में रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर यहाँ पे क्या है, BF है, तो देखो ये क्या होगा, नीचे वाला सरफेस क्या होगा, ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, मीन्स ऐसे, तो ये क्या होगा, डॉटेड बन जाएगा। तो ये BF3 ये क्या हो जाएगा, इसको डॉटेड का ऐसे बना देते हैं कि ये क्या हो गया, नीचे वाला सरफेस ऊपर आ गया। तो यहाँ पे क्या है,
इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर तो है तो ये ऐसा ही, बस क्या हो गया, नीचे वाला स्पेस था वो ऊपर आ चुका है ना। तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर तो है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, एस एन प्रेजेंट है, कौन सी, S3, क्योंकि रोटेशन मैंने यहाँ से क्या डाली थी, C3 डाली थी, फिर क्या परपेंडिकुलर प्लेन डाला था, तो यहाँ पे क्या हो गई, S3 प्रेजेंट है। और S3 में कितने ऑपरेशन प्रेजेंट होंगे, 3 मीन्स ओड, ओड मीन्स क्या, 6 तक साइकिल जाएगी, 6 तक देखो, ओड नंबर देखो, S3 1, S3 3, S3 5, है ना, 6 तक यही ओड नंबर मिलेंगे ना। और 3 से 3 कैंसिल होगा तो क्या होगा, S1, जो कि क्या है, सिग्मा, और सिग्मा हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं यहाँ पे, है ना, सिग्मा वी भी ले लिया और सिग्मा एच भी ले लिया। तो यही ये वाला सिग्मा क्या होगा, यही वाला था ना सिग्मा एच, इन्हीं में तो एक है, कौन सा, सिग्मा एच था, तो ये ऑलरेडी मैंने इंक्लूड कर रखा है, तो इसको हम हटा देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ऑपरेशन क्या होंगे, S3, इसमें क्या होगा, S3 1 और S3 5, तो टोटल कितने हो गए अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे कितने ऑपरेशन हो गए, टोटल 12 ऑपरेशन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, इथेन। इथेन अब देखो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। इक्लिप्स्ड वाले में, स्टैगर्ड वाले में क्या होता है, देखो 2 बॉन्ड्स होंगे, ये वाले 2 कार्बन है ना, ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, फिर से प्रोजेक्ट वो बना दिया ना मैंने, सॉरी साहौर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला से क्या किया है, ये वाली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए हैं। तो देखो अगर क्या करते हैं, इनको न्यूमन में करते हैं, ये ऐसे हो गया ना, CS3 कैसे होगा, ऐसे ना, 1 2 3 1 2 3 3 3 है, तो ये क्या कर दिया है, साहौर्स फॉर्मूला में अगर इथेन की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे बनती है। अगर न्यूमन प्रोजेक्शन से बनाऊं तो क्या होगा, 2 कार्बन है, ये वाला फ्रंट कार्बन मान लिया मैंने, है ना, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये क्या है, बैक है, तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर को क्या कर देते हैं, ऐसे बना देते हैं, है ना। ये क्या है, एक बिग एटम होता है, एक क्या कर देते हो, एक को पॉइंट से डिनोट कर देते हैं, है ना। तो ये वाला क्या है, पॉइंट क्या है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 हाइड्रोजन मैंने लगा दिया ऐसे, ठीक है। और ये बैक वाला है, यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, कार्बन, और फिर 3 हाइड्रोजन से अटैच है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो क्या हो, ये वाला हाइड्रोजन, बैक वाला जो कार्बन है ना, वो फ्रंट वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो दोनों क्या हो, एक साथ में बिल्कुल क्या हो, पैरेलल पोजीशन में हो, है ना, ऐसे बिल्कुल इसके बैक है, ये दिखाने का तरीका है ऐसे, लेकिन बिल्कुल बैक में ही है हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्सन होता है ना, तो वो क्या हो जाती है, ये क्या होती है, लेस स्टेबल होती है ना। और सेकंड वाली स्ट्रक्चर कौन सी होती है, जहाँ पे क्या हो, ये क्या हो गया, बैक वाला कार्बन, और ये वाला फ्रंट वाला कार्बन। तो यहाँ पे मैं क्या करूं, ऐसे बना दिया मैंने। अब क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन कैसे हो सकता है, उसमें एंटी भी हो सकता है ना, तो एंटी होगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखो इन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, रिपल्सन नहीं होगा ना, 180 पोजीशन पे हो गए, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ये एंटी है, ये वाले दोनों एंटी है, ये एंटी है। और एंटी में रिपल्सन क्या होता है, जैसे ट्रांस में ग्रुप एंटी होते हैं ना, और सिस में क्या होता है, सेम साइड होता है, सेम मतलब तरीके से देख लो आप। तो यहाँ पे क्या है, दोनों बिल्कुल देखो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, तो ये लेस स्टेबल होती है। और ये स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड क्या होती है, स्टैगर्ड क्या होती है, स्टेबल होती है ना, मोर स्टेबल होती है, और ये लेस स्टेबल होती है। तो यहाँ पे मैंने कौन सी इथेन की बात की है, इक्लिप्स्ड इथेन की बात की है। तो देखो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी ऐसे, क्या है देखो इसमें देखो, या तो आप क्या कर दो, ये वाई नहीं दिख रही है ऐसे, वाई दिख रही है ना, वाई, या तो इन्वर्टेड वाई बना दो, है ना, या फिर देखो क्या कर सकते हो, वाई भी 2 तरीके से हो सकती है, एक तो क्या है बिल्कुल सीधी बना दो, एक क्या कर सकते हो आप, इन्वर्टेड बना, उल्टी बना सकते हो ना ऐसे। तो 2 केस है, मैंने इन्वर्टेड बनाई है ना, कैसे भी ले लो, ठीक है। तो ये क्या किया, देखो 2 वाई बनाई ऐसे, कैसे बनाते हैं, ऐसे 2 वाई बना दो, इन्वर्टेड बना दी, और इस वाले कार्बन को इस कार्बन से अटैच कर दो, है ना। तो ये क्या हो गई है, साहौर्स फॉर्मूले में इक्लिप्स स्ट्रक्चर हो गई है इथेन की, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसको देखो, ये BF3 का केस होता है ना, वैसे ही है, देखो ऐसे मैंने स्ट्रक्चर बना दी, देखो ये वाला एक कार्बन, ये वाला कार्बन, ये फ्रंट वाला, ये बैक वाला, 3 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, 1 2 3, इस पे भी 1 2 3, और ये क्या है, एक बॉन्ड है। अब देखो ये दोनों वाई है ना, इस वाले केस में क्या है, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट है ना, पैरेलल दिख रहे हैं ना ऐसे, तो मैं ऐसे बना सकती हूँ, देखो अब न्यूमन वाला है ना, न्यूमन वाली स्ट्रक्चर वो देखना, ऐसे ही कुछ बनाई है ना मैंने, कुछ कुछ ऐसी दिख रही है ना, इधर से देखो, ये क्या है, आगे वाला कार्बन, वो बैक वाला,
और फिर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, बिल्कुल देखो पैरेलल है ना एक दूसरे के, है ना, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने क्या है बनाया है। तो अब देखो इसको अगर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं स्ट्रक्चर को किसी से क्या कहूँ कोरिलेट करना चाहूँ, तो ये BF3 जैसा केस नहीं है, BF3 जैसा वाला केस नहीं है। तो BF3 जैसा केस हो गया, मीन्स क्या हो गया, देखो वन एक एटम बीच में सेंट्रल एटम है, ठीक है, वो क्या है 3 एटम से अटैच है, यहाँ पे कोई भी एटम लगे हुए हैं, है ना। तो ये वाली स्ट्रक्चर कुछ कुछ कैसी दिख रही है, BF3 जैसी दिख रही है ना। तो BF3 में क्या देखा था, अभी केस डिस्कस किया है, वहाँ पे क्या थी, एक C3 प्रेजेंट होती थी, 3 C2 प्रेजेंट होती थी, और क्या होता था यहाँ पे 3 सिग्मा V प्रेजेंट थे, एक सिग्मा H प्रेजेंट था। तो सेम वही वाला केस नहीं हो गया, तो इसका पॉइंट ग्रुप भी क्या होगा, D3H पॉइंट ग्रुप होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट केस ये वाला देखो, ये क्या है, ट्रांस डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये है इथाइलिन डाइअमीन, क्या है, 2 लिगेंड लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना। ये क्लोरीन क्लोरीन, ये किस पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और ये वाली एक्सियल पोजीशन। ये क्या है, चारों एक प्लेन में है ना, स्क्वायर प्लेनर है ना। ये वाली क्या है, स्क्वायर प्लेनर, और अब भी एक एटम लगा हुआ है, ये वाला डाउन लगा है, इसका पॉइंट ग्रुप निकालना हमें। तो ये वाला केस देखते हैं। देखो इसका मॉडल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। देखो ये क्या माना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, ठीक है। ये क्या है, CH2 इथाइलिन डाइअमीन, क्योंकि क्या होता है इथाइलिन डाइअमीन, क्या होता है NH2 CH2 NH2, यही होता है ना। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, डायरेक्ट ऐसे दिखा दिया, साइकिल में दिखा रखा है, ठीक है, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये कहीं पे ऐसे दिखाई दे ना, तो वो क्या है NH2 CH2 ये CH2 ये नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पे अबाउ एक क्लोरीन है जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है, नीचे डाउन में भी क्या होगा, ये क्लोरीन है ना। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हो गई है, देखो ये हुए, ये डाउन क्लोरीन, ये अप वाला क्लोरीन, और ये CH2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो देखो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करें हम, ये वाले स्ट्रक्चर ले लेती हूँ। स्क्वायर प्लेनर होता है स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर में क्या कर सकते हो आप, बीच में से अगर क्या करो, ऐसे कोई रोटेशन देते हो, है ना, ऐसे अगर कोई रोटेशन दो तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आती है ना। तो मीन्स क्या हो गया, वहाँ पे C2 प्रेजेंट होती है ना। तो ऐसे ही क्या है, इधर से दे सकते हो एक रोटेशन, तो क्या होगा, इधर से भी क्या हो सकती है एक रोटेशन, इधर से भी तो डाल सकते हो। इसको चलो नहीं हो रही, रुको। अब देखो ये क्या है, इधर से भी क्या होगी, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आएंगी ना। अगर मैं यहाँ से रोटेशन देती हूँ तो क्या होगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ रही है ना। तो मीन्स क्या है, देखो यहाँ से भी हो सकती है ना, और यहाँ से भी प्रेजेंट हो सकती है ना। क्या मतलब 180 की रोटेशन दोगे तो क्या हो गया, सेम स्ट्रक्चर आ रही है ना। ऐसे रोटेट कर रहे हो तो क्या है, सेम स्ट्रक्चर आ रही है। इधर से रोटेशन दे रहे हैं तब क्या है, सेम स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो रही है इधर से रोटेशन देने पे, है ना। देखो इधर से रोटेशन देने पे सेम स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो रही है। इसी तरीके से क्या था, इधर से भी रोटेशन दे रहे हैं तब भी क्या है, सेम ही स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो रही है। तो C2 प्रेजेंट होगी ना ऐसे ही। तो इस वाले केस में भी देखो ऐसे है। अगर मैं यहाँ से क्या करती हूँ, रोटेशन दूँ, इधर से क्या कर दूँ मैं, रोटेशन दूँ ऐसे मॉलिक्यूल में, ठीक है। अगर मैं यहाँ से रोटेशन देना स्टार्ट करूँ, मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट होगा, सेम नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, C2 प्रेजेंट। एक बार फिर से देखो मैंने क्या किया, ऐसे है, इसको क्या किया, रोटेट किया। तो देखो क्लोरीन आ गया, यहाँ CH2 थे, वहाँ पे भी CH2 ही है। देखो फिर से रोटेशन करके देख लो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 180 की रोटेशन इधर से प्रेजेंट है। और सेम अगर क्या करते हैं हम, इधर से एक्सिस पास कर देते हैं, और फिर मैं क्या करूँ, ऐसे मॉलिक्यूल को रोटेशन दूँ, तो क्या हो रहा है, क्लोरीन अप, नीचे भी क्लोरीन है, इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है। फिर से रोटेशन करके देख लो तो क्या हो रहा है, मीन्स जहाँ पे एटम है, एटम की पोजीशन सेम मिल रही है ना। इधर से रोटेशन देने पर भी, इधर से रोटेशन देने पर भी क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल सेम मिल रहा है। और मैं अगर इधर से रोटेशन देती हूँ तब भी क्या हो रहा है, सेम एटम्स मिल रहे हैं ना। मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे 2C2 प्रेजेंट है। एक तो इधर से रोटेशन दी है C2, और एक इधर से, है ना, इधर वाले से C2, ये नीचे से नहीं है, इधर से, ठीक है, बीच में से, बीचों बीच स्क्वायर प्लेनर के, है ना। तो एक क्या हो सकता है, देखो अब ये वाला है, यहाँ पे क्या करूँ, स्क्वायर प्लेनर है ना। अब यहाँ पे क्या करूँ, इसके सेंटर पे क्या करूँ, अगर ऐसे एक्सिस डाल दूँ, ऐसे एक्सिस डालूँ, तो क्या होगा, अगर ये एटम 1 है, ये नाइट्रोजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो क्या होगा, फर्स्ट अगर 180 की रोटेशन दूंगी तो क्या होगा, डायगोनल इंटरचेंज नहीं होता, ये मैंने पहले बताया। अगर ऐसे हो, स्क्वायर प्लेनर हो, तो यहाँ से और इस एटम पे आने के लिए क्या होता है,
180 डिग्री की डी बन गई ना कंप्लीट, तो ये 0 डिग्री यहाँ पे और यहाँ पे आते हैं तो क्या हो जाता है, ऐसे लाइन होती है, ये 0 यहाँ से स्टार्ट करूँ और यहाँ पे आती होती क्या हो जाती है, कंप्लीट 180 की रोटेशन होती है ना, तो यहाँ से अगर यहाँ पे आऊँगी तो क्या होगा, 180 की रोटेशन होगी, और इधर से इधर आ रहे हो तो ये वाला मोलिक्यूल किधर जाएगा, इधर जाएगा। इसी तरीके से 180 की रोटेशन की है तो ये वाला मोलिक्यूल क्या होगा, ये भी तो रोटेट होंगे साथ के साथ में, और ये वाला इधर आ जाएगा, है ना। तो मीन्स क्या होगा, सभी इंटरचेंज हो जाएंगे। मीन्स देखो 1 है, अगर 180 की रोटेशन चेंज की तो देखो 2 की पोजीशन भी चेंज हो रही है ना। तो 1 तो कहाँ पे आ गया, देखो 1 की जगह पे 3 और 1 आपस में इंटरचेंज हो गए, और 2 और 4 इंटरचेंज हो गए। देखो 180 की रोटेशन चेंज करने पर देखो 1 और 3 आपस में इंटरचेंज होंगे, 1 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 180 की रोटेशन दो, मीन्स 3 को 1 पे लेके जाओ, लेके गई मैं, तो क्या हो गया 1 3 तो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, 2 4 भी इंटरचेंज होंगे। मीन्स क्या होगा, डायगोनल इंटरचेंज होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक C2 प्रेजेंट यहाँ पे होगी, इस मोलिक्यूल में भी एक C2 प्रेजेंट होगी। देखो कैसे, अगर ये वाला मोलिक्यूल है, अगर मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे रोटेट करती हूँ 180 डिग्री, तो देखो ये वाला एटम, इसको 1 मान लो, 1 और ये 3 है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करती हूँ, 1 को 3 पे लेके आओगे तो ये वाले दोनों इंटरचेंज होंगे, देखो है ना। अगर क्या किया, 3 पोजीशन यहाँ पे आ गई, ये वाला 1 इधर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटरचेंज हो रहा है, और ये वाले भी इंटरचेंज हो रहे हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो रही है। ये भी CS2 है, ये भी CS2, ये भी CS2, ये भी CS2। तो मीन्स क्या हुआ, मोलिक्यूल में एक तो यहाँ से C2 प्रेजेंट है, एक इधर से थी और एक इधर से थी ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 C2 प्रेजेंट है, और ये वाली क्या है, सिंगल थी ना C3, तो इसको क्या मानोगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और फिर क्या होंगी यहाँ पे, सीधी बात है, अगर यहाँ पे 2 है ना तो यहाँ पे थर्ड भी मिलेगी, ठीक है। अगर 2 प्रेजेंट है ना, क्या क्या C2 प्रेजेंट है, अगर थर्ड नहीं दिख रही है तो इसका मतलब क्या है, थर्ड भी होगी यहाँ पे मोलिक्यूल में, है ना। वो इधर से लगेगी, डायगोनल से लगाओगे ना तो क्या होगा, इधर से भी तो लग जाएगी C2, है ना। तो देखो ये यहाँ पे सीधी बात है, यहाँ पे सॉरी ये C3 है, सॉरी C3 नहीं थी, यहाँ C2 थी तो क्या हो गई, यहाँ पे क्या है, 2 C2 प्रेजेंट होंगी, तो ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये क्या हो जाएंगी, सब्सिडरी। तो इसको एक है तो इसको प्रिंसिपल मान लो, ये 2 है तो इनको सब्सिडरी मान लो, क्योंकि प्रिंसिपल तो एक ही होती है ना। तो ये क्या हो गई, क्योंकि कमांड तो देखो स्कूल में कॉलेज में क्या है, प्रिंसिपल तो एक ही होते हैं, 2 तो नहीं होते ना। टीचर्स क्या है, काफी होते हैं ना। तो ये टीचर्स का केस मान लो, ये क्या है, प्रिंसिपल, कमांड तो एक ही करेगा ना। तो ये क्या हो गई, एक होगी, वो क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, और सब्सिडरी एक्सिस 2 हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गई, C2 प्लस 2C2। इतना तो हमने देख लिया इस मोलिक्यूल में। अब देखो ये वाला प्लेन है, यहाँ पे देखो ऊपर एक क्लोरीन है, नीचे भी क्लोरीन है। अगर मैं ऐसे कट करती हूँ तो देखो इधर वाला पोर्शन इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर वाला पोर्शन इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। मोलिक्यूल को देखो अच्छे से देखने के लिए ऐसे मान लेते हैं, इधर से अगर कट कर देती हूँ मैं, ये प्लेन ले लूँ, ऐसे कट कर दिया तो ये वाला मोलिक्यूल इधर रिफ्लेक्ट, ये वाला इधर, और ये तो प्लेन के साथ कट ही गया, है ना। तो एक प्लेन ऐसे प्रेजेंट होगा, एक फिर इधर से होगा, है ना। और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस इधर से लगी थी, और इसके पैरेलल में क्या लग रहा है, एक प्लेन ऐसे लगा है और एक प्लेन ऐसे लगा